मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस होता क्या है पहले वो देखते हैं। मैट्राइसिस क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता। क्या होता? क्या होता? हाँ, ऐसा मुंह खोल के, वैसे अपन फालतू बातों के लिए क्या 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 मुंह खोलते, और जब काम की बात हुई बैठे रहते। ठीक है, तो क्या है मैट्राइसिस? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एब्सेंट नहीं रहना अब, ठीक है? और तू भी रे, कल तेरे डैडी को बताया हूँ तेरी हरकतें। एब्सेंट रहता है और घर पे बोलता है, कुछ भी बहाने मारते रहता है। ठीक है, वो तो बहुत प्यार से बताया मैंने कल, ताकि तेरे को कुछ ज़्यादा हो ना घर पे। ठीक है, अब अगली बार नहीं बताऊंगा प्यार से। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, इन रोज एंड कॉलम्स। काय में अरेंजमेंट है? रोज एंड कॉलम। रो समझता सबको क्या होती? ठीक है, तो रो कैसी रहती है? ऐसी रहती कि ऐसी रहती? हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, अपनी क्लास में बहुत सी रोज है ना। कॉलम कितने अपनी क्लास में? 3, 1, 2, 3। और रोज हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है ना, जैसे कि ये क्या हो जाएगा? रो। और ऐसा 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 क्या हो जाएगा? कॉलम। क्या उल्टा? उल्टा। ठीक है, ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? रोज। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो कैसा दिखता, देखते एक मैट्रिक्स कैसा दिखता है वो देख लेते हैं अब। तो समझो इस टाइप से 2, 5, 1, 3 ये हो गए रो और कॉलम में नंबर लिखिए। इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिए, किस टाइप के ब्रैकेट में? किस टाइप के ब्रैकेट में? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर एनक्लोज करें तो उसको क्या बोल देंगे? मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे? ठीक है, वैसे ये ब्रैकेट में भी एनक्लोज करें तो मैट्रिक्स रहता, लेकिन बुक्स में ये ब्रैकेट दिया नहीं रहता ज़्यादा, स्क्वायर ब्रैकेट ही चलता, तो स्क्वायर ब्रैकेट ही पकड़ के चलो। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में भी मैट्रिक्स लिखते हैं पर। ठीक है, तो ये हो गया रोज एंड कॉलम्स में इसका अरेंजमेंट। क्लियर? अब इसमें कितनी रोज है? ये मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 2 रो है। कॉलम कितने है? 2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, एक ऑर्डर करके एक चीज होती है। अब मैट्रिक्स की बारे में और पढ़ते हैं अपन। मैट्रिक्स क्या है देख लिए। अब मैट्रिक्स में एक और चीज रहती है, एक और कंसेप्ट रहता है जिसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो ये जो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मैंने, ये जो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखा हूं, वो उसका ऑर्डर क्या है? 2। क्या है ऑर्डर? 2/2। क्या ऑर्डर है? 2/2। इसको 2 × 2 नहीं बोलना, गलत है। कैसे पढ़े थे इसको? 2/2। ठीक है, तो पहले आता रो नंबर। पहले क्या आता? फिर क्या आता? तो टोटल रो पहले, फिर टोटल कॉलम विल गिव यू व्हाट? ऑर्डर। ठीक है, क्लियर? एब्सेंट मत होना तुम भी, ये इसको बोल रहा हूँ। तू भी अपने पे ले ले, सब ये एक अच्छी बात है सब अपने। ठीक है, क्यों इतना एब्सेंट रह रही तुम आजकल? नहीं, रहरा नहीं। हाँ, क्यों एब्सेंट रह रही हो? हाँ, अच्छा ऑनलाइन कर रही है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया रोज एंड कॉलम्स में अरेंजमेंट। अब और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है बताओ? 2 रो है। कितनी रो है? कॉलम कितने है? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। तो ऑर्डर पहचानना आ गया? कोई डाउट है ऑर्डर पहचानने में? और जो ऑर्डर रहता, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो तुमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते। क्या मिल जाते? जैसे 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो देखो एलिमेंट कितने? 1, 2। मैट्रिक्स के जो अंदर रहता उसको क्या बोलते? एलिमेंट्स। क्या बोलते? एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है तो 6 एलिमेंट हो गए।
यहाँ देखो 4 एलिमेंट है ना, 2 इंटू 2 4। क्लियर हो गया? तो अभी क्या पढ़ लिया अपन ने? क्या पढ़े वेदांत? ऑर्डर पढ़ लिए है ना। तो ऑर्डर कैसे आएगा? टोटल रोज टोटल कॉलम। कॉलम को पहले मत ले लेना, गलत हो जाएगा। टोटल रोज फिर कॉलम, इससे अपने को क्या मिल जाता? ऑर्डर। अब ये कौन सी रो है? ये कौन सी रो है? तो इसको क्या बोलते हैं? R1, मतलब फर्स्ट रो R1 बोल देते उसको। ये कौन सी रो है? तो R2 बोल देते इसको। ये कौन सा कॉलम है? ये कौन सा कॉलम है? अब अगर मैंने तुमको बोला कि ऐसा एलिमेंट पहचान के बताओ जो रो 1 में है और कॉलम 2 में है, जो रो 1 में है और कॉलम 2 में है, तो कौन सा है वो? 5। अब समझो ये मैट्रिक्स का नाम मैंने ए दे दिया। क्या दे दिया? ए। जनरली कैपिटल लेटर्स से मैट्रिक्स को डिनोट करते अपन, तो इसका ए दे दिया इसका नाम। तो मैंने तुमसे पूछा था पहले रो का दूसरे कॉलम का, तो उसको लिखेंगे A12। क्या लिखेंगे? A12। तो जब भी A12 आया समझ जाना पहले रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहा। तो ये पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हुआ ना एलिमेंट। तो क्या है वो एलिमेंट का नाम, मतलब नंबर? कौन सा एलिमेंट है वो? 5। समझ में आया? फिर A22 बताओ कौन सा रहेगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3। फिर अभी 1 को छोड़ देते। A21 बताओ कौन सा होगा? 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो क्या है? ये हो गई सेकेंड रो। फर्स्ट कॉलम मतलब ये हो गया। तो कौन सा एलिमेंट आया? समझ में आया? क्लियर है? तो एलिमेंट का नंबर क्या, एलिमेंट क्या होगा? 1। इस तरीके से एलिमेंट्स को डिनोट करते, अंदर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स इस तरीके से डिनोट करते। तो जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है तो A11, फिर क्या आएगा? 1 2, फिर अगली रो में जा रहे तो 2 1, फिर 2 2। पहले अगेन क्या आ रहा? रो का नंबर। पहले क्या आ रहा? फिर क्या आ रहा? कॉलम का नंबर। समझ में आ गया? ठीक है। इसको ही IJ से भी रिप्रेजेंट करते। कैसे? IJ मतलब जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो AIJ लिखेंगे ना। I मतलब रो नंबर, J मतलब कॉलम नंबर। ठीक है। जैसे A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब लिखाते तो A+B लिखाते, नंबर लिखाते कि उसमें नहीं, IJ की जगह कोई भी नंबर आ सकता, 1 2 3 2 कुछ भी। ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक के एलिमेंट्स कैसे डिनोट है तो वो भी समझ में आ गया। ठीक है। आगे जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है वो देखते हैं। कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप रो मैट्रिक्स। कौन सा टाइप है पहले? तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो होती है। कैसा मैट्रिक्स है? एक रो होती है जिसमें, तो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो कॉलम कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रो एक हुई तो रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है दिए हुए है तुम्हारे इसमें, ये देखो सिर्फ कितनी रो है? एक रो, तो क्या कहलाएगा? रो। यहाँ एक रो है, कॉलम कितने है? 3, तो क्या कहलाएगा? रो। और इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 1। रो कितनी है? 1। कॉलम कितने? अभी 3 दिख रहे मेरे को, तो कितने कॉलम है? कितने? तो ऑर्डर क्या रहेगा? 1/। क्लियर है? अब कॉलम क्या रहेगा? जिसमें सिर्फ एक कॉलम, ये एक कॉलम, एक कॉलम, तो क्या कहलाएगा ये? कॉलम मैट्रिक्स। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? किसी को यहाँ तक के कुछ तकलीफ है तो पूछ लो पहले। कोई स्टेप में डाउट है, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन में डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है पक्का? ठीक है। इधर डाउट कुछ? पक्का? ठीक है। ठीक है ना। हाँ आ गया। अब जीरो मैट्रिक्स, ये तो सबको ही आता, तुमको जीरो तो बचपन से जीरो अच्छे से आता अपने को। ठीक है। तो जीरो में क्या रहेगा?
पूरे एलिमेंट्स जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पूरे एलिमेंट जीरो, तो क्या हो जाएगा वो जीरो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, कोई भी एग्जांपल ले सकते तुम, है ना, 2x2 का भी हो सकता, 1x1 का भी हो सकता है, ऐसा है ना। पूरे एलिमेंट जीरो हो जाए तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तनुश्री, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते जिसके रोज एंड कॉलम सेम रहते, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2x2, 1x1, 3x3, 4x4 के मैट्रिक्स, जितनी रो उतने कॉलम, तो उसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये है ना स्क्वायर, कितनी रो है इधर, 3, और कॉलम भी कितने, ठीक हो गया, क्लियर है क्या। आप अच्छे से ध्यान दो इधर, डायगोनल किसको बोलते हैं, एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान दो इधर। व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है था, डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले अपन क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये समझ लेते पहले। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डायगोनल जो रहता ना वो ये रहता, ये जो रहेगा इसका डायगोनल रहेगा। तो डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे, 1 and 9। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब i इज इक्वल टू जे रहता, क्या होता, इज इक्वल टू जे, मतलब जो रो नंबर रहेगा वही कॉलम नंबर रहेगा, जो रो नंबर रहेगा वही, मतलब ये एलिमेंट का नंबर बताओ क्या है, A11, क्या है इसका नंबर, A11, ये क्या है, A22, तो देख रहे 2 2, पहले 2 बाद में भी 2, पहले 1, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं ऐसे एलिमेंट को, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें बताओ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 5 9, A11, A22, A33, समझ में आ गया डायगोनल क्या है, एनी डाउट्स यू कैन आस्क, क्लियर हुआ डायगोनल। ऐसा नहीं लेना डायगोनल, कैसा लेना, सिर्फ ऐसा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसे आएगा, ये ऐसा मेरे, ये ठीक है, एक साइड से, और वो नंबरिंग की वजह से 1 1 2 2 3 3 ऐसे में ही आता, ऐसे में नहीं आएगा। ये एलिमेंट देखो, इसके नंबरिंग क्या रहेंगे, इसका तो क्या है 1 2, तो 1 अलग है 2 अलग है, तो ये डायगोनल नहीं है, क्लियर हो गया। तो अब डायगोनल समझ लिए, तो हम डायगोनल मैट्रिक्स समझते क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, एवरी नॉन डायगोनल, तो डायगोनल तो ये हो गया, तो नॉन डायगोनल कैसे, क्या कौन से रहेंगे, उसके ऊपर और नीचे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जब पूरे के पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ के पूरे के पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जैसे इनको छोड़ के अगर पूरे के पूरे जीरो हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, जैसे देखो इसको छोड़ के पूरे जीरो हो गए ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल, बराबर हो गया, क्लियर है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स, आप जैसे कि, हाँ पूछ लो, डाउट कुछ है तो बोलो, कौन सा दूसरा डायगोनल, एक ही डायगोनल रहता बोला ना मैंने, डायगोनल कौन सा रहता, ये A11, A22, A33, ये डायगोनल रहता मैट्रिक्स में, ये डायगोनल नहीं रहता, ये डायगोनल नहीं रहता, ठीक है ना, क्लियर है क्या। अब जैसे कि जो 12th में आया वो 10th पास करके आएंगे ना, भले ही चीटिंग करके करे होंगे लेकिन पास तो करके आएंगे ना, ठीक है। तो
आप जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल के ऊपर का पार्ट है, ठीक है ना, कैसा है, डायगोनल के ऊपर का पार्ट। तो डेफिनेटली जो स्केलर मैट्रिक्स रहेगा वो डायगोनल तो रहेगा ही रहेगा। क्या बोला मैंने, जो स्केलर रहेगा वो डायगोनल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन और कुछ उसकी स्पेशलिटी रहेंगी आगे की, उसमें स्केलर डायगोनल की प्रॉपर्टी तो आएंगी, इट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, बस उसके उस पर भी कुछ आएगा करके उसका नाम क्या रहेगा, स्केलर। अब देखते क्या लगाएगा। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ओनली, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ओनली। स्केलर क्या है, डायगोनल ही है, और डायगोनल में क्या रहता, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। बट इसमें ये विशेषता है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स रहते वो इक्वल रहते, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स रहते वो क्या रहते, इक्वल। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना तुम लोग को 5 5 5, तीनों इक्वल है एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल क्या है, 0 है, तो क्या कहलाएंगे ये, बोलो, स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये डायगोनल है, लेकिन उसके ऊपर की चीज़ है, क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो जो 12th पास रहता हो ऐसा थोड़ी ना बोलता मैं 10वीं पास हूँ, पता रहता 10वीं पास भी है, ठीक है। अब 7th, अब ये जो है उसके भी ऊपर का है, ग्रेजुएशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये स्केलर भी रहेगा और डायगोनल भी रहेगा, लेकिन इसमें और कुछ स्पेशलिटी होंगी। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल रहेंगे, वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, लेकिन इक्वल के साथ साथ क्या रहेंगे, 1 रहेंगे, क्या रहेंगे, 1। जैसे अगर ये 5 5 5 है तो इक्वल है, तो क्या कहलाएंगे, स्केलर। लेकिन जब 1 1 1 आ जाए, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से आ जाए, 1 1 1, तो क्या कहलाएंगे वो, यूनिट या आइडेंटिटी, ठीक है। ऐसा 1 0 0 1, या फिर देखो डायगोनल में क्या एलिमेंट्स है, 1 1, तो क्या ये यूनिट या यूनिट मैट्रिक्स है, क्या ये, क्या ये स्केलर है, क्या ये डायगोनल है, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसका बहुत काम आता है अपने को, तो यूनिट मैट्रिक्स तो अच्छे से दिमाग में घुसा लो। ये कैसा होता है यूनिट मैट्रिक्स, कैसा दिखता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, इस तरीके से 2 होते। ये ऑर्डर 3 का है, वो ऑर्डर 2 का है। देखो अगर I3 लिखा है कहीं, क्या लिखा है, I3, इससे समझ जाना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है, और 3 लिखा है, उससे समझ जाना ऑर्डर 3 है। ऑर्डर क्या है, पर ऑर्डर तो 3 बाय 3 बाय 3 या 3 बाय 2 होता, तो ऑर्डर 3 क्यों बोल रहा फिर मैं, जब, हाँ गुड, जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहता तो एक भी बोले ऑर्डर तो चल जाता, ऑर्डर 3 मतलब समझ जाओ 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 मतलब किसका मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का, समझ में आया क्या। तो I3 लिखा है मतलब 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, और कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैसा है, तो ये हो गया अपना आइडेंटिटी है, यूनिट मैट्रिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट था। अब ये तो ऐसी है, मतलब इजी है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो जाए, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 हो जाए, क्या कहलाता हो, अपर ट्रायंगुलर। और जिसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाए वो क्या कहलाता, तो उल्टा है ना, लोअर में ऊपर के एलिमेंट 0, ठीक है, और अपर में नीचे के एलिमेंट में 0। जब पानी वानी पी के आ जा, पानी पी के आ जाना, भी आता क्या, फिर अच्छे से फ्रेश हो के आ जा, मुँह धो के, नींद आ रही ना देखो, नहीं, ठीक है। अपर और लोअर ट्रायंगुलर क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, ट्रायंगुलर मतलब अपर और लोअर को, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर या लोअर को इन जनरल में क्या बोल सकते हैं आप, ट्रायंगुलर बोल सकते, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या,
11 का डिटर्मिनेंट का सिर्फ इतना ही पार्ट काम आएगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। तो वो मैं अभी फिर से सिखाऊंगा, है ना। 11 में सीखे थे लेकिन फिर से सिखा रहा हूँ, तो ध्यान दे दो जिसने 11th नहीं किया या भूल गया होगा जो भी। डिटर्मिनेंट भी जैसे एक मैट्रिक्स होता है वैसे ही एक डिटर्मिनेंट भी एक चीज़ होती है। क्या फ़र्क है दोनों में देख लेते। देखो ये क्या है, ये क्या है बोलो, अरे क्या है, क्या है? मैट्रिक्स। जब इसको अपन ने ये फॉर्म में लिख दिए, मतलब अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखे, 2 लाइन कर दिए, ऐसी 2 लाइन, और उसमें इसके एलिमेंट लिख दिए, तो ये क्या कहलाता? डिटर्मिनेंट। क्या कहलाता? डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं निकलती, वो सिर्फ अरेंजमेंट है रोज और कॉलम में नंबर्स का, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट की क्या होती? वैल्यू होती है, वो हम निकाल सकते। ठीक है, और वो निकालना कैसे भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट की क्या होती? वैल्यू निकलती है। डिटर्मिनेंट की सिंगल वैल्यू निकलती है, मैट्रिक्स को कुछ वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते वो देखते हैं। पहले 2 ऑर्डर का या 2/2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये डिटर्मिनेंट है, नंबर्स लिखे रोज एंड कॉलम्स में, ब्रैकेट में चेंज, तो क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते देखो। इसकी एक वैल्यू निकलती, जैसे बोला मैंने, वो वैल्यू कैसे निकलेंगे देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। पहले 1 × 4, फिर बीच में डालना पड़ता माइनस साइन, बीच में क्या डालना पड़ता? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 या 2 × 3 जो बोलना है। तो ये कितना आ गया? 4 माइनस, तो कितना आ गया? तो ये निकल गई डिटरमिनेंट की वैल्यू। कैसे निकलती? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और बीच में कौन सी साइन? माइनस साइन। क्लियर? पवनकर क्लियर है क्या? ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, आगे जाए। लास्ट बेंच सुधांशु, क्लियर? ठीक है, अब ये तो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट था, 2/2 का। क्या चल रहा है तुम दोनों का? आगे देखो इधर। ठीक है, इधर 1 2 3, ठीक है, 0 1 0 5 ले लेता हूँ, फिर क्या लूँ? -2 ले लेता हूँ, फिर 8 7 6। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इधर ध्यान दो। अब ये डिटर्मिनेंट हो गया ऑर्डर 3 का, 3/3 का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 3 है इसका। 2/2 में तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिए, बीच में माइनस साइन डाल के। इसको कैसे सॉल्व करना देखो। पहला एलिमेंट पकड़ो, पहला एलिमेंट क्या है? 1। उसके रो और कॉलम को छोड़ दो। पहला एलिमेंट जो था 1 उसको यहाँ लिखो, उसके रो और कॉलम को छोड़ दो। जो बचे हुए नंबर है वो डिटर्मिनेंट में लिख दो। क्या बचे हुए नंबर है? 5 2 7 6। कंप्लीट हो गया ये डिटर्मिनेंट। अब पहला एलिमेंट खत्म, अब पकड़ो किसको? दूसरे एलिमेंट को, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो। तो ये गया, ये गया। तो हाँ, जब दूसरा एलिमेंट लिखोगे, दूसरा एलिमेंट क्या था? 2 था ना, तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। कौन सी साइन के साथ? तो जब सेकेंड एलिमेंट को लिखोगे, ये याद रखना है, माइनस साइन आएंगी। क्या आएंगी? और बचे हुए एलिमेंट को लिखेंगे 0 -2 8 6। क्लियर हो गया? अब लेंगे हम थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या है? 3, तो प्लस साइन आएंगी। अब प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना है। क्या याद रखना है?
प्लस माइनस प्लस, साइन क्या देना है फिर से प्लस। अब बचे हुए एलिमेंट 3 का रो हटा दो, कॉलम हटा दो, क्या बचा 0 5 8 7। क्लियर? बस अब इसको सॉल्व करना आता है ना तुमको 2/2 को, तो 2/2 के जैसे सॉल्व करते वैसे करो। तो 1 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता दूसरा नंबर, तो क्रॉस करूँ अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट करूँ, 6 5 जा 30, डायरेक्ट नहीं करता, रुको 30 हो गया, बीच में कौन सी साइन आती माइनस। अब 7 इंटू -2, 7 इंटू -2 कितना होगा -14। समझ में आया? देख लो 1 इंटू 6 5 जा 30, बीच में माइनस साइन, 7 इंटू -2 कितना -14। क्लियर है? इधर 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 ध्यान सबका अच्छे से, ठीक है। अब है क्या प्रेरणा ठक्कर, वो नॉन मैथ्स होंगी शायद, है ना? कि कोई जानता क्या प्रेरणा ठक्कर? वो नहीं है, इधर क्लास में नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? अब -2, इधर ध्यान, 6 0 जा 0, बीच में कौन सी साइन माइनस साइन, हाँ 8 इंटू -2 कितना ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब +3, 7 0 जा 0, -8 5 जा 40। क्लियर? अब 30, ये माइनस माइनस क्या होगा तो क्या आएगा 30 + 14 44, माइनस माइनस 2 माइनस रहे मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता प्लस होता ना, आता ना सबको, माइनस माइनस प्लस, तो +16 इंटू -2 -32। अब 0 -40 -40 इंटू 3 माइनस, अब ये तो आता, तुमको बता दो आंसर, ये हो जाएगा 44 - 152। देख लो कितना आ रहा था, कितना 108, कौन सी साइन के साथ? देख लो एक बार 3/3 का कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसको डाउट है पूछ लो, देख लो अच्छे से, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। ऑर्डर 3 का देखो कैसे सॉल्व करे, बस एलिमेंट उठाना है, डिटरमिनेंट लिखना है, उसके बाद जैसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस अलग ना हो जाए, बराबर है? क्लियर? मिस्टेक हो जाती है इसमें, प्लस माइनस की ध्यान देना। क्लियर हो गया? हाँ, टाइम तो होते ही रहता। एक आखिरी चीज, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता? क्या जिसमें क्या रहता? नहीं, हर सिंगल का मतलब अकेला नहीं होता, ठीक है ना? तो सिंगुलर, उसमें क्या सही तो बात है। हाँ, तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट जो है उसका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले, पवन कर, क्या निकाले? डिटर्मिनेंट। अभी निकालना सिखाया ना डिटर्मिनेंट, वो निकाला तूने, समझ, घर जाके पढ़ाई करने बैठ गया और डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और वो डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अब अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। बहुत इंटेलिजेंट है तुम लोग, ठीक है? क्लियर हो गया ना? अब ये लेते क्या? ठीक है, ये ट्रांसपोज वगैरह ज़्यादा हो जाएगा एकदम तुम्हारे दिमाग पे लोड, ठीक है? इसलिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है ये मैं कल बताऊंगा।
वैसे ट्रांसपोज कुछ नहीं है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसपोज हो जाता। ऐसा रो को कॉलम में पलटा दिया, ट्रांसपोज हो गया। हाँ ठीक है।